मानव विकास की कहानी लाखों साल पुरानी है, जो अनुकूलन, उत्तरजीविता और बदलाव से भरी है। हमारे पूर्वजों को कठोर जलवायु और खतरनाक शिकारियों जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने नए कौशल और तकनीकों का विकास किया, जिससे हम आज जो हैं बन पाए हैं। हम अपनी यात्रा प्लियोसीन युग से शुरू करेंगे, लगभग 5.3 मिलियन वर्ष पहले। इस समय के दौरान हमारे शुरुआती पूर्वजों ने सीधे चलना और बड़े दिमाग विकसित करना शुरू कर दिया था। इन परिवर्तनों ने भविष्य के मानव विकास के लिए मंच तैयार किया। वहां से हम प्लेस्टोसिन युग में जाएंगे, जो नाटकीय जलवायु परिवर्तन के साथ एक बड़े बदलाव का समय था। हिमयुग आते और जाते रहे, जिससे हमारे पूर्वजों को जल्दी से अनुकूलित होने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे नए उपकरणों और तकनीकों का विकास करते हुए दुनिया भर में फैल गए। अंत में हम होलोसीन युग में पहुंचेंगे, जो हमारा वर्तमान भूवैज्ञानिक युग है, जो लगभग 11,700 साल पहले शुरू हुआ था। इस समय में मनुष्यों ने अविश्वसनीय प्रगति की है, कृषि का विकास किया है, शहरों का निर्माण किया है और जटिल समाजों का निर्माण किया है। होलोसीन ने मानव सभ्यता का उदय देखा है, जैसा कि हम आज जानते हैं। आइए इस आकर्षक यात्रा का पता लगाएं। प्लियोसीन युग मानव विकास में महत्वपूर्ण था, जो लगभग 5.3 से 2.6 मिलियन वर्ष पहले तक चला था। हमारे शुरुआती पूर्वज विकसित हो रहे थे, जमीन पर जीवन के अनुकूल हो रहे थे, पेड़ों से दूर जा रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण विकासों में से एक द्विपादवाद था, 2 पैरों पर चलना। इससे वे लंबी घासों के ऊपर देख सकते थे और अपने हाथों में चीजें ले जा सकते थे, अपने हाथों को अन्य कार्यों के लिए मुक्त कर सकते थे। प्लियोसीन के दौरान कई महत्वपूर्ण मानव पूर्वज रहते थे, जिनमें प्रसिद्ध लूसी, एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस शामिल है। लूसी और उसकी तरह के लोग छोटे दिमाग वाले थे, लेकिन सीधे चल सकते थे, जो मानव विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। एक और महत्वपूर्ण विकास मस्तिष्क के आकार का था, जो अधिक जटिल सोच और समस्या समाधान की अनुमति देता था। प्लियोसीन के अंत तक हमारे पूर्वज एक नए युग के कगार पर थे, जो प्लेस्टोसिन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थे। इन प्रगति ने भविष्य के मानव विकास की नींव रखी। आइए इस परिवर्तनकारी अवधि में गहराई से उतरें। लगभग 2.6 मिलियन वर्ष पहले प्लियोसीन से प्लेस्टोसिन में परिवर्तन ने महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तनों को चिह्नित किया। दुनिया ठंडी होती जा रही थी और फैलती बर्फ की चादरें हमारे पूर्वजों को प्रभावित कर रही थीं। प्लेस्टोसिन, जिसे अक्सर हिमयुग कहा जाता है, में हिमनदों और अंतर हिमनदों के चक्र थे। हिमनदों की अवधि के दौरान बर्फ ने उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से को कवर कर लिया, जिससे प्रवास के लिए नए भूमि पुल बन गए। गर्म अंतर हिमनदों की अवधि में बर्फ पीछे हट गई, जिससे जंगलों और खाद्य स्रोतों का विस्तार हुआ। इन जलवायु परिवर्तनों ने हमारे पूर्वजों को लचीला बनने, विभिन्न वातावरणों के अनुकूल होने और नए खाद्य स्रोतों को खोजने के लिए मजबूर किया। इस निरंतर परिवर्तन ने विकास को गति दी, उन लोगों का पक्ष लिया जो जल्दी से अनुकूलित हो सके। उपकरण के उपयोग सबसे महत्वपूर्ण विकासों में से एक था, जिसमें सबसे पहले पत्थर के औजार लगभग 3.3 मिलियन वर्ष पहले के थे। प्लेस्टोसिन की शुरुआत में उपकरण का उपयोग व्यापक हो गया। हमारे पूर्वजों ने शिकार, भोजन तैयार करने और आश्रय के लिए और अधिक जटिल उपकरण बनाए। ये प्रगति मानव विकास में आगे की ओर प्रमुख कदम थे। आइए जानें कि कैसे इन परिवर्तनों ने हमारे पूर्वजों को आकार दिया। इस अवधि के दौरान हमारे पूर्वजों की अनुकूलन क्षमता अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण थी। शुरुआती प्लेस्टोसिन में जीनस होमो का उदय हुआ, जो हमारा अपना जीनस है। पहली होमो प्रजाति लगभग 2.5 मिलियन वर्ष पहले दिखाई दी थी। उनके पास बड़े दिमाग थे और बेहतर उपकरण बनाते थे। होमो हैबिलिस लगभग 2.3 से 1.5 मिलियन वर्ष पहले तक जीवित रहा। होमो इरेक्टस लगभग 1.9 मिलियन वर्ष पहले दिखाई दी थी। होमो इरेक्टस अफ्रीका छोड़ने वाला पहला मानव पूर्वज था। होमो इरेक्टस ने आग के उपयोग में भी महारत हासिल की। ये प्रगति मानव विकास में महत्वपूर्ण कदम थे। मध्य प्लेस्टोसिन लगभग 781,000 से 126,000 साल पहले मानव विकास में और प्रगति देखी गई। हमारे पूर्वजों ने नए वातावरण के अनुकूल और नई तकनीकों का विकास करते हुए दुनिया भर में फैलना जारी रखा। इस समय के दौरान
एक प्रमुख प्रजाति होमो heidelbergensis थी जो लगभग 700,000 से 200,000 साल पहले तक जीवित थी। उनके पास बड़े दिमाग थे, लगभग आधुनिक मनुष्यों जितने बड़े, और कुशल शिकारी थे जो उन्नत उपकरण बनाते थे। वे सरल आश्रयों का निर्माण करने वाले पहले व्यक्ति हो सकते हैं और संभवतः भाषा का उपयोग करते थे। इस अवधि के दौरान हमारे पूर्वज अधिक कुशल शिकारी बन गए, नई तकनीकों का विकास किया और समूहों में मिलकर काम किया। अस्तित्व के लिए सहयोग तेजी से महत्वपूर्ण होता गया। एक और महत्वपूर्ण विकास आग पर नियंत्रण था, जिसका उपयोग नियमित रूप से खाना पकाने, गर्मी और सुरक्षा के लिए किया जाता था। आग ने उन्हें लंबी अवधि तक सक्रिय रहने, नींद के पैटर्न को बदलने और अधिक सामाजिक संपर्क की ओर ले जाने की अनुमति दी। ये बदलाव हमारे पूर्वजों को और अधिक आधुनिक मनुष्यों के रूप में ढाल रहे थे। आइए मध्य प्लेस्टोसिन की प्रगति का पता लगाएं। यह अवधि जटिल सामाजिक संरचनाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण थी। लगभग 126,000 साल पहले शुरू हुआ लेट प्लेस्टोसिन निएंडरथल और आधुनिक मनुष्यों होमो सेपियंस के उदय को देखा। दोनों प्रजातियां हजारों वर्षों तक एक ही समय में रहीं। निएंडरथल यूरोप और एशिया में विकसित हुए, जो ठंडी जलवायु के अनुकूल थे, जिनके शरीर छोटे और मोटे थे। उनके पास बड़े दिमाग थे, आधुनिक मनुष्यों से भी बड़े और कुशल शिकारी थे जो उन्नत उपकरण बनाते थे। निएंडरथल ने अपने मृतकों को भी दफनाया, जो जीवन और मृत्यु के बारे में जटिल विचारों का सुझाव देते हैं। आधुनिक मानव लगभग 300,000 साल पहले अफ्रीका में विकसित हुए थे। लगभग 70,000 साल पहले उन्होंने अफ्रीका छोड़ना शुरू कर दिया और दुनिया भर में फैल गए। वे निएंडरथल की तुलना में अधिक पतले थे, ऊंचे माथे और गोल खोपड़ी वाले थे, जो बहुत उन्नत उपकरण बनाते थे, कला का निर्माण करते थे और जटिल भाषा विकसित करते थे। जैसे जैसे आधुनिक मानव फैलते गए, उनका सामना निएंडरथल और डेनिसोवन सहित अन्य मानव प्रजातियों से हुआ। इंटरब्रीडिंग के प्रमाण मिले हैं। आज कई लोगों के पास निएंडरथल या डेनिसोवन डीएनए की थोड़ी मात्रा है। आखिरकार आधुनिक मानव ही एकमात्र जीवित मानव प्रजाति बन गई। हालांकि इसके कारणों पर वैज्ञानिकों द्वारा अभी भी बहस की जा रही है। आइए निएंडरथल और आधुनिक मनुष्यों के बीच बातचीत का पता लगाएं। लेट प्लेस्टोसिन मानव विकास में एक महत्वपूर्ण अवधि थी। होमो सेपियंस का उदय एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मानव विकास में औजारों का विकास महत्वपूर्ण था, जिससे हमारे पूर्वजों को नए वातावरण के अनुकूल होने की अनुमति मिली। समय के साथ उपकरण अधिक जटिल होते गए, जो हमारे पूर्वजों की बढ़ती संज्ञानात्मक क्षमताओं को दर्शाते हैं। लगभग 175 मिलियन वर्ष पहले एचुलियन संस्कृति का उदय हुआ, जिसमें प्रसिद्ध हाथ की कुल्हाड़ी सहित अधिक परिष्कृत उपकरण थे। इन प्रगति ने आधुनिक मनुष्यों को एक महत्वपूर्ण लाभ दिया। सरल से जटिल औजारों की प्रगति मानव अस्तित्व और सफलता का एक महत्वपूर्ण कारक थी। जैसे जैसे हमारे पूर्वजों का दिमाग बड़ा होता गया, उनकी सांस्कृतिक क्षमताएं बढ़ती गईं। कला, जटिल भाषाओं और विश्वासों का विकास हुआ। सबसे पहला प्रमाण लगभग 1 लाख साल पहले का है। भाषा का विकास जटिल विचारों को साझा करने में मददगार था। विश्वास और रीति रिवाज महत्वपूर्ण हो गए। धार्मिक विश्वासों ने समूहों को एक साथ काम करने में मदद की। होलोसीन युग, जो लगभग 11,700 साल पहले शुरू हुआ था, अंतिम हिमयुग के अंत का प्रतीक है। जलवायु गर्म और अधिक स्थिर हो गई, जिससे मानव समाज में बड़े बदलाव आए। जैसे ही बर्फ पीछे हटी, जंगल उत्तर की ओर फैल गए और नए पौधे और जानवर दिखाई देने लगे। मनुष्य ने इन नए वातावरणों के अनुकूलित किया, नए उपकरणों और तकनीकों का विकास किया और लंबी अवधि के लिए एक ही स्थान पर बसने लगे। यह मानव जीवन शैली में एक बड़े बदलाव की शुरुआत थी। शुरुआती होलोसीन के सबसे महत्वपूर्ण विकासों में से एक कृषि थी, जो दुनिया के कई हिस्सों में स्वतंत्र रूप से शुरू हुई थी। लोगों ने फसलों को उगाना और जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया, जिससे भोजन का अधिक विश्वसनीय स्रोत उपलब्ध हुआ, जिससे आबादी बढ़ने लगी और पहली स्थायी बस्तियां बनी। ये अंततः पहले शहरों में विकसित हुए। कृषि का मानव समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, जिससे नई सामाजिक संरचनाएं बनी। कुछ लोग किसान बन गए, तो कुछ शिल्पकार या व्यापारी। श्रम के इस विभाजन से अधिक जटिल समाजों का विकास हुआ और लेखन का विकास हुआ, जिसका उपयोग पहले फसलों और व्यापार का हिसाब रखने के लिए किया जाता था।
बाद में इतिहास कानूनों और कहानियों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता था। लेखन ने लिखित इतिहास की शुरुआत को चिह्नित किया। आइए होलोसीन युग के परिवर्तनकारी प्रभाव का पता लगाएं। प्लियोसीन के शुरुआती होमिनिन से लेकर शुरुआती होलोसीन के किसानों तक हमारी यात्रा लंबी और जटिल रही है। रास्ते में हमने अविश्वसनीय बदलाव देखे हैं। यह यात्रा हमारी प्रजातियों की अनुकूलन क्षमता को दर्शाती है। हमारे पूर्वजों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मानव विकास का भविष्य हमारे हाथ में है। अफ्रीका में शुरुआती मानवों ने अनोखे गुण विकसित किए। वे दो पैरों पर सीधे चलते थे। समय के साथ उनके दिमाग बड़े होते गए। वे अपने हाथों का इस्तेमाल अधिक कुशलता से करने लगे। ये बदलाव धीरे धीरे कई पीढ़ियों में हुए। साइंटिस्ट SS1 हमारी प्रजाति के अफ्रीकी मूल का समर्थन जीवाश्म साक्ष्य द्वारा किया जाता है। शोधकर्ताओं ने अफ्रीका में सबसे पुराने होमो सेपियंस अवशेष पाए हैं। ये जीवाश्म हमें हमारी प्रारंभिक शारीरिक रचना और व्यवहार के बारे में बताते हैं। वे दिखाते हैं कि कैसे हम धीरे धीरे आज के इंसान बने। आनुवंशिक अध्ययन भी अफ्रीका को हमारी मातृभूमि के रूप में इंगित करते हैं। पहले प्रवासी शायद मध्य पूर्व में पार हुए थे। वहां से वे एशिया के अन्य हिस्सों में फैल गए। कुछ समूह उत्तर की ओर यूरोप चले गए। अन्य पूर्व की यात्रा करते हुए अंततः ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। यह प्रवास एक घटना नहीं थी। यह हजारों वर्षों में लहरों में हुआ। एक्सप्लोरर SS3 यात्रा आसान नहीं थी। हमारे पूर्वजों को अनगिनत बाधाओं का सामना करना पड़ा। उन्हें रेगिस्तान, पहाड़ और समुद्र पार करने पड़े। जैसे जैसे मनुष्य दुनिया भर में फैलता गया, उनका सामना अन्य होमिनिड प्रजातियों से हुआ। ये अनुकूलन केवल शारीरिक नहीं थे, इनमें व्यवहार और तकनीक में भी बदलाव शामिल थे। ठंडे क्षेत्रों के मनुष्यों ने जानवरों की खाल से गर्म कपड़े बनाना सीखा। उन्होंने ऐसे आश्रयों का निर्माण किया जो बर्फ और बर्फ का सामना कर सकें। गर्म जलवायु में लोगों ने पानी खोजने और उसका भंडारण करने की तकनीक विकसित की। एंथ्रोपोलॉजिस्ट SS2 अनुकूलन करने की हमारी प्रजाति की क्षमता हमारी सफलता की कुंजी थी। हम पृथ्वी पर लगभग किसी भी वातावरण में जीवित रह सकते थे। इस अनुकूलनशीलता ने हमें अन्य प्रजातियों पर बहुत बड़ा लाभ दिया। आर्कटिक से लेकर सहारा तक मनुष्यों ने घर बनाने के तरीके खोज लिए। इन अनुकूलनों से समय के साथ शारीरिक परिवर्तन भी हुए। अफ्रीका में शुरुआती इंसान शिकार के लिए हाथ कुल्हाड़ी और भाले बनाते थे। जैसे जैसे वे ठंडे क्षेत्रों में जाते गए, उन्होंने नए प्रकार के उपकरण विकसित किए। उन्होंने गर्म कपड़े सिलने के लिए सुइयां बनाई। उन्होंने बर्फीले पानी में मछली पकड़ने के लिए हारपून बनाए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उन्होंने नए प्रकार के पौधों को इकट्ठा करने और संसाधित करने के लिए उपकरण तैयार किए। साइंटिस्ट SS1 उपकरण बनाना केवल जीवित रहने के लिए नहीं था, इसने रचनात्मकता और नवाचार को भी जन्म दिया। मनुष्य ने अपने औजारों का उपयोग करके कला का सृजन शुरू किया। उन्होंने मूर्तियों को उकेरा और आभूषण बनाए। उपकरण बनाने की क्षमता का दूरगामी प्रभाव पड़ा। भाग 5 आग पर नियंत्रण, एक क्रांतिकारी खोज। आग पर नियंत्रण मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह स्पष्ट नहीं है कि मनुष्यों ने पहली बार आग का उपयोग कब शुरू किया था, लेकिन जब तक होमो सेपियंस ने अफ्रीका छोड़ा, तब तक आग हमारे टूलकिट का एक अनिवार्य हिस्सा थी। आग ने गर्मी, रोशनी और शिकारियों से सुरक्षा प्रदान की। इसने हमारी प्रजातियों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोल दिए। आग पर खाना पकाना एक गेम चेंजर था। इससे कई खाद्य पदार्थों को पचाना आसान हो गया। इससे मनुष्य अपने भोजन से अधिक पोषक तत्व प्राप्त कर सके। पके हुए भोजन को भी कम चबाने की आवश्यकता होती है। आग ने दिन को भी बढ़ा दिया। इससे मनुष्य अंधेरे के बाद भी सक्रिय रह सके। इस अतिरिक्त समय का उपयोग सामाजिक संबंधों, कहानी सुनाने और योजना बनाने के लिए किया जा सकता है। आग मानव समारोहों का केंद्र बिंदु बन गई। आग पर महारत हासिल करने के तकनीकी निहितार्थ भी थे। भाग 6 कृषि क्रांति, बसना और बढ़ना। लगभग 12,000 साल पहले मानव जीवन शैली में एक बड़ा बदलाव आया। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोगों ने खेती शुरू कर दी। इस कृषि क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। झुंडों का पीछा करने या जंगली पौधों को इकट्ठा करने के बजाय
मनुष्य एक ही स्थान पर रह सकते थे। वे अपना भोजन स्वयं उगा सकते थे और जानवर पाल सकते थे। कृषि में इस बदलाव के गंभीर परिणाम हुए। इससे मानव आबादी बहुत तेजी से बढ़ सकी। शिकार और इकट्ठा करने की तुलना में खेती अधिक लोगों का समर्थन कर सकती है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, पहले शहर उभरते गए। ये प्रारंभिक शहरी केंद्र व्यापार और नवाचार के केंद्र बन गए। कृषि ने पर्यावरण के साथ मनुष्यों के संपर्क के तरीके को भी बदल दिया। हमने बड़े पैमाने पर परिदृश्यों को संशोधित करना शुरू कर दिया है। खेतों के लिए जंगल साफ कर दिए गए, सिंचाई के लिए नदियों का रुख मोड़ दिया गया। भाग 7, आनुवंशिक विविधता, हमारी यात्रा की विरासत। जैसे जैसे मनुष्य दुनिया भर में फैलता गया, आनुवंशिक विविधता बढ़ती गई। अलग होने वाले प्रत्येक समूह ने अफ्रीकी आनुवंशिक विविधता का एक सबसेट साथ रखा। जैसे जैसे ये समूह नए वातावरण के अनुकूल होते गए, नई आनुवंशिक विविधताएं उत्पन्न होती गईं। इनमें से कुछ विविधताएं विशिष्ट वातावरणों में फायदेमंद थीं। वे पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। इस प्रक्रिया से आज हम जो आनुवंशिक विविधता देखते हैं, वह पैदा हुई। विभिन्न आबादी अपने स्थानीय वातावरण के अनुकूलन दिखाती है। उदाहरण के लिए, तिब्बतियों के पास उच्च ऊंचाई वाले जीवन के लिए आनुवंशिक अनुकूलन है। इनुइट आबादी के पास ठंडी जलवायु और उच्च वसा वाले आहार के लिए अनुकूलन है। इन अंतरों के बावजूद आनुवंशिक अध्ययन से पता चलता है कि हम एक ही प्रजाति हैं। जनसंख्या के भीतर भिन्नता की तुलना में जनसंख्या के बीच आनुवंशिक भिन्नता कम है। यह अफ्रीका में हमारे हालिया सामान्य मूल को दर्शाता है। यह भी दर्शाता है कि मनुष्य कितनी जल्दी दुनिया भर में फैल गया। हमारी आनुवंशिक विविधता को समझना कई कारणों से महत्वपूर्ण है। भाग 8, सांस्कृतिक पच्चीकारी, मानव परंपराओं की समृद्धि। जैसे जैसे मनुष्य विविध वातावरणों के अनुकूल होता गया, उसने अनूठी संस्कृतियों का विकास किया। ये संस्कृतियां स्थानीय परिस्थितियों और संसाधनों को दर्शाती हैं। उन्होंने अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण ज्ञान को भी संरक्षित किया। आर्कटिक से लेकर अमेजन तक मानव संस्कृतियां अद्भुत विविधता में विकसित हुईं। सांस्कृतिक विविधता मानव जीवन के कई पहलुओं में देखी जाती है। यह हमारी भाषाओं, धर्मों और सामाजिक संरचनाओं में परिलक्षित होता है। यह हमारी कला, संगीत और कहानी सुनाने की परंपराओं में दिखाई देता है। यहाँ तक कि हमारा भोजन और कपड़े भी अविश्वसनीय सांस्कृतिक भिन्नता दिखाते हैं। समूहों के बीच संपर्क के माध्यम से सांस्कृतिक नवाचार अक्सर फैलते हैं। विचारों, तकनीकों और मान्यताओं ने व्यापार मार्गों पर यात्रा की। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें ढाला गया और रूपांतरित किया गया। इस सांस्कृतिक आदान प्रदान ने मानव समाजों को समृद्ध किया। इससे नए संश्लेषण और नवाचार हुए। आज वैश्वीकरण संस्कृतियों को पहले से कहीं अधिक निकट संपर्क में ला रहा है। भाग 9, भाषा और संचार, महाद्वीपों को जोड़ना। मानव विस्तार में भाषा एक महत्वपूर्ण उपकरण थी। इसने समूहों के भीतर जटिल सहयोग की अनुमति दी। इसने पीढ़ियों से ज्ञान के आदान प्रदान को भी सुगम बनाया। जैसे जैसे मनुष्य दुनिया भर में फैलता गया, भाषाओं का विविधीकरण होता गया। आज दुनिया भर में हजारों भाषाएं बोली जाती हैं। प्रत्येक भाषा दुनिया को समझने का एक अनूठा तरीका प्रस्तुत करती है। यह अपने वक्ताओं के इतिहास और ज्ञान को समेटे हुए है। भाषाएं स्थानीय वातावरण और संस्कृतियों के बारे में जानकारी को एनकोड करती हैं। वे मानव ज्ञान और अनुभव के भंडार हैं। अपने मतभेदों के बावजूद सभी मानव भाषाएं सामान्य विशेषताओं को साझा करती हैं। यह एक सामान्य उत्पत्ति की ओर इशारा करता है। यह सुझाव देता है कि मनुष्य के अफ्रीका छोड़ने से पहले ही भाषा की क्षमता विकसित हो गई थी। जैसे जैसे समूह अलग होते गए, उनकी भाषाएं बदलती गईं और विविधता आती गई। आज कई भाषाएं लुप्तप्राय हैं। भाग 10, अपने अतीत को समझना, अपने भविष्य को आकार देना। अफ्रीका से मानव प्रवास की कहानी हमारी साझा विरासत है। यह हमें बताता है कि हम कहां से आए हैं और हम कैसे बने जो हम हैं। इस यात्रा को समझना कई कारणों से महत्वपूर्ण है। यह हमें हमारी सामान्य मानवता की सराहना करने में मदद करता है। यह हमें दिखाता है कि हमारी प्रजाति कितनी अनुकूलनशील और लचीली हो सकती है। इस ज्ञान के व्यावहारिक अनुप्रयोग भी हैं। यह मानव स्वास्थ्य और बीमारी के बारे में हमारी समझ को सूचित करता है।
यह हमें सांस्कृतिक प्रथाओं और तकनीकों की उत्पत्ति का पता लगाने में मदद करता है। यह इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि हम जैसा व्यवहार करते हैं वैसा क्यों करते हैं। भविष्य की ओर देखते हुए हमारी प्राचीन यात्रा महत्वपूर्ण सबक देती है। यह हमें दिखाता है कि मनुष्य अविश्वसनीय चुनौतियों के अनुकूल हो सकता है। हम जलवायु परिवर्तन से बचे हैं, महासागरों को पार किया है और नए महाद्वीपों को आबाद किया है। यह हमें आज वैश्विक चुनौतियों का सामना करने की आशा देता है। अंततः अपने साझा अफ्रीकी मूल को समझना नस्लवाद और जेनोफोबिया का मुकाबला करता है।